मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एकदम आसान सा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड का एक टॉपिक है और फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स। 12th क्लास मेडिकल आईटी मेन और एडवांस का कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपिक एकदम छोटा ही सा टॉपिक है और आसान सा है। तो करंट कैरिंग वायर में फोर्स और हमें उसमें कैलकुलेट करना है कि अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है, मैग्नीट्यूड कितना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करें ना, बहुत आसान सा टॉपिक है। नंबर 1, यहाँ पे एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लीजिए, ऐसा ऐसा I1 कर लीजिए, ठीक है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और यहां से आप आर डिस्टेंस या डी डिस्टेंस पे कोई दूसरा वायर ले लीजिए, ऐसे। वो है I2 ले लीजिए, इसका लेंथ है L, और यहां से इसका डिस्टेंस जो है वो R कर लीजिए, करंट कैरिंग वायर, ऐसे, ठीक है। अब दोनों में फोर्स चाहिए और फोर्स को ये भी बताना है कि अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों, ये क्वेश्चन है कि करंट कैरिंग वायर पैरेलल है, करंट कैरिंग वायर है और मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा आसान है। आप सबसे पहले फर्स्ट वायर ले लीजिए, फर्स्ट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करिए। सो नंबर 1, सो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ऐसे, ठीक है। तो आप पढ़ चुके हैं कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और यहाँ से अगर मुझे आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है तो मैं इमेजिनरी सर्किल बनाऊंगा, और ये आप जानते हैं कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है इनवर्ड, ऐसे ऐसे बना लीजिए, इनवर्ड, ऐसे आप डायरेक्शन जानते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है, आप पढ़े हुए हैं, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। आई की जगह I1 कर लीजिए और डायरेक्शन है इनवर्ड, ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो फर्स्ट वायर के चलते ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय फर्स्ट वायर। अब सेकंड वायर जो है इसके फील्ड में रखा हुआ है। अब ऐसे सोचिए, तो फर्स्ट वायर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो आप जानते हैं। तो अब यहां से ये प्लान करना है कि सेकंड वायर, ठीक है, और जो सेकंड वायर प्लेस्ड इन फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट वायर के फील्ड में सेकंड वायर रखा हुआ है कि फर्स्ट वायर का जो फील्ड क्रिएट करेगा फर्स्ट वायर, और उस फील्ड में रखा हुआ सेकंड वायर। तो आप जानते हैं फोर्स, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, आप पढ़े हुए हैं आई, और एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी आप जानते हैं ये। तो एल क्रॉस बी, तो देखिए एल, एल का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी समझिए, एल राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स में, मैथ में कई जगह, 100 जगह पड़े हुए हैं। तो ऐसे एल, एल है डायरेक्शन करंट की तरफ, और बी इनवर्ट, तो एल क्रॉस बी, ऐसे, ये है रेड कलर का। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फोर्स। और इससे पता चला फोर्स अट्रैक्शन है आई एल क्रॉस बी और 90 डिग्री, क्योंकि बी है इनवर्ट, एल है ऊपर की तरफ, बी है जेड की तरफ, माइनस जेड की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो ये हुआ आई की जगह I2, और एल और बी 90 डिग्री है, कॉस साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, पुट कर लेंगे यहाँ पे, बी का वैल्यू रख लेंगे म्यू नॉट I1 I2 L 2 पाई आर, ये इसको आप कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स। तो सेम डायरेक्शन में करंट है, अट्रैक्शन फोर्स हो, ठीक है। और अगर आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ, कई बार क्वेश्चन में आता है F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना होता है,
तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना होता है तो F बाई एल ऐसे। सो ये है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई एल। ये रिजल्ट है फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए। हो गया। तो ये हमें बस सीखना था कि ये जो अट्रैक्शन, जो पैरेलल वायर है और करंट सेम डायरेक्शन में है तो उसमें अट्रैक्शन होगा, और ये हम लोग का रिजल्ट हो गया। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसमें करंट है I1 और एक वायर है, यहाँ करंट है I2। करंट सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो R हुआ, और लेंथ है इसका L। तो फोर्स जो है वो अट्रैक्शन, ये फोर्स जो है अट्रैक्शन का हुआ, और ये अट्रैक्शन फोर्स जो हुआ म्यू नॉट I1 I2 L 2 पाई R हो गया। ये तो ये हमें जाना था कि पैरेलल वायर करंट इन सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है, करंट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और कोई याद नहीं करना है आपको, आपको समझना है साइंस में कि फर्स्ट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं कि इसका इन्वर्ट हुआ, और उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी करेंगे, ऐसे होगी। अपोजिट कर लीजिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिपल्सन हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा आपका। सेकंड पॉइंट, ये है I1 और अगर ये है I2, लेंथ है L और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, ऐसे इस तरह से। तो अपोजिट डायरेक्शन है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो ये फोर्स होगा रिपल्सन, ये फोर्स जो है रिपल्सन का फोर्स हो जाएगा, और ये F का वैल्यू जो होगा वो है म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई R। ये तो रिपल्सन फोर्स, इसमें रिपल्सन होगा, आप बना के देख लीजिए वही चीज आएगा आपका। ये सर आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हुआ, आई एल क्रॉस बी, आई जो हुआ एल क्रॉस बी उस साइड हो जाएगा। तो रिपल्सन फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, सो ये है एफ रिपल्सन फोर्स। और ये ध्यान रखिएगा कि जो भी फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है वो 1/r ऐसा। तो फोर्स जो है वो r, जो डिस्टेंस है उसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉलो करेगा ऐसा। तो यह है आपका फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, जो बहुत आसान सा है और खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, और जैसे आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है जैसे इस टाइप क्वेश्चन होगा। एक तो ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए तो अब करंट कैरिंग वायर जो है उसमें, तो ये भी एक क्वेश्चन ही है। रिजल्ट जो था क्वेश्चन था एडवांस का, थर्ड में ऐसे इस तरह से भी पूछा हुआ है कि यह है करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ऐसे ये। और यहाँ पे एक लूप रख लीजिए, कोई भी एनी स्क्वायर या ऐसे लूप ले लीजिए ऐसे, कोई भी I1 I2 कुछ भी ऐसे रख लीजिए। तो ये एडवांस का क्वेश्चन है ऐसे, ये है लूप में ऐसे, ठीक।
अब पूछा जा रहा है कि लूप जो है मूव टुवर्ड द वायर या लूप मूव अवे फ्रॉम द वायर। कितना इजी, कितना आसान सा है, देखिए आप बताइए। अब आप देखेंगे यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ से आप बात करेंगे, ये मान लीजिए आर है, ये तो ये पैरेलल वायर है, करंट इन सेम डायरेक्शन है, इसके लिए बातें करेंगे, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन कुछ ऐसा, ऐसे कर लेंगे, ये F1 ऐसे अट्रैक्शन। फिर से देखिए ग्रीन कलर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस, ठीक है, आर डैश, ये इस वायर के लिए अगर बात करेंगे, सिर्फ इसको देखिए तो डिस्टेंस ज़्यादा है, आर डैश है, तो आर डैश के चलते ये वाला ब्लू वाला ब्लैक वाला करेंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपल्सन। बट ध्यान रखेंगे ये फोर्स जो होता है 1/r, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ फोर्स जो होगा रिपल्सन होगा, बट फोर्स जो होगा वो कम, ये है F2 होगा, ठीक है। तो F1 जो हुआ ये लीड कर रहा है F1, F2 उधर हो गया, ठीक है। अब ब्लैक कलर का, ये जो ब्लैक है ये दोनों हॉरिजॉन्टल के लिए, तो हॉरिजॉन्टल के लिए तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये देखिए इधर की तरफ है, ये अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ तो फोर्स लगाएंगे तो ये इक्वल और अपोजिट, ऐसा इक्वल अपोजिट हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आप बताएंगे, रिजल्टेंट फोर्स जो है ये तो कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा वो मैं बता दूंगा, तुरंत समझा देता हूँ, अगर आपको हॉरिजॉन्टल के लिए फोर्स निकालना हो वो मैं बता देता हूँ। बट अभी आप सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन था आईडी एडवांस का, तो आप बताएंगे कि रेड वाला ग्रीन वाला ये तो कैंसिल हो गया, ब्लू ब्लैक ब्लैक, रेड और ग्रीन में रेड वाला बड़ा है, अगर डिस्टेंस कम है तो रेड वाला बड़ा है, तो F1 ग्रेटर देन F2, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स, तो इस जो सिस्टम है उस पर रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स ऑन लूप, ऑन लूप, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन लूप, लूप पे रिजल्टेंट फोर्स लगा इधर। सो इसका मतलब लूप जो है वो मूव टुवर्ड द वायर, सो लूप मूव टुवर्ड द वायर, टुवर्ड वायर, तो वायर की तरफ ऐसे लूप जो है वो वायर की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट फोर्थ, एडवांस क्वेश्चन है, कितना इजी सा है, लूप मूव। अच्छा आपको ये हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए कि उसमें कितना फोर्स लग रहा है, चलिए देखते हैं। इसमें मैथ यूज करना पड़ेगा, ये करंट कैरिंग वायर, और मान लीजिए कि ये यहाँ पे है करंट कैरिंग ऐसे I1 ऐसे, ठीक है। आपको रेंज लेना पड़ेगा, रेंज का मतलब यहां से मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस वायर का लेंथ है L, और यहां से इसका इनिशियल लेंथ है A ऐसे। तो चलिए प्लान करते हैं कि इनके बीच में फोर्स चाहिए इनके बीच में। अब ये मैथ है, थोड़ा सा मैथ तो यूज करना होगा आपको, ठीक है। तरीका क्या है कि आप अपने मन से ना एक एक्स डिस्टेंस पे चले जाएंगे, एक्स डिस्टेंस पे, अपने से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा सेक्शन इसका ले लेंगे, उस छोटे सेक्शन का नाम दे देंगे dx ऐसे। तो एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा सेक्शन इसका तोड़ लेंगे dx, ठीक है। क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग है, तो हम लोग एक जनरल पॉइंट पे ले रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे। आप अब बताइए, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का वायर है ऐसे, जिसमें करंट है I, इससे हम अगर एक्स डिस्टेंस पे जा रहे हैं हम लोग ऐसा एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं कि यहाँ पे अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये पढ़ा हुआ है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ μ0 I डिवाइड बाई 2πx, ठीक है। ये तो जानते हैं, डायरेक्शन भी जानते हैं इनवर्ट। अब आप ले लीजिए, अब उसमें से छोटा सा एक टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा,
उसका नाम दे दीजिएगा डीएक्स, ठीक है। ये अब यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लेना है ऐसे, ठीक है, उसमें करंट है आई, उसका लेंथ है डीएक्स, ऐसे डीएक्स लेंथ है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आप जान रहे हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट हो, तो इस पे छोटा सा फोर्स डीएफ आई एल क्रॉस बी, डीएक्स क्रॉस बी ऐसे, ये छोटा सा, तो डीएफ जो हो गया वो आई, और डीएक्स, डीएक्स है अलोंग द एक्स एक्सिस हुआ, और ये है अलोंग जेड एक्सिस है, तो आई और बी हो जाएगा और डीएक्स हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो। अब डीएफ आई बी डीएक्स, सो आई का मतलब हुआ, यहाँ पे आई वन कर लेते हैं, आई वन, आई वन है ना, वो करंट कैरिंग वायर है, तो छोटा सा लेंथ लिया मैंने, आई वन, सो आई वन बी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू पाई एक्स, तो एक्स यहाँ ले लीजिएगा और आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट में एक्स का लिमिट लेना होगा ए से ए प्लस एल, ठीक है, तो लोअर लिमिट हो गया ए और हायर लिमिट हो गया ए प्लस एल। सो इस तरह आपका मैग्नेटिक फोर्स जो आया वो आ गया म्यू नॉट आई आई वन डिवाइड बाई टू पाई, यहाँ पे लॉग एक्स, तो एल एन एक्स इंटीग्रेट करेंगे एल एन ए प्लस एल बाई ए प्लस एल बाई ए, ऐसे, ये है आंसर, ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ लॉग एक्स ऑन द बेस ई होता है, लॉग ई और एक्स होता है, ऊपर में रखेंगे लॉग ए प्लस एल माइनस लॉग ए, लॉग ए प्लस एल माइनस लॉग ए बाई बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स म्यू नॉट आई आई वन बाई टू पाई एल एन वन प्लस एल बाई ए, ऐसे। तो ये है रिजल्ट आपका। तो आपका अगर हॉरिजॉन्टल रहे, मान लीजिए इसके जगह अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहे आपका, तो वो आप इसी रिजल्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। यह है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हुआ, और ये मैंने आपको यहाँ पे ऐसे ले लिया, ऐसे। करंट कैरिंग जो है वो जो स्ट्रेट वायर है उसको सेमी सर्कल के फॉर्म में मैंने ले लिया। यहाँ से ए जो है वो ए रहेगा यहाँ पे, और इसका रेडियस मैंने ले लिया आर, मान लीजिए इसका रेडियस मैंने आर ले लिया, ये सेमी सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप। तो एकदम सिंपल है, नया आपको डेराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको डेराइव नहीं करना है, बस वहाँ जो एल है, एल के जगह बस आप एल के जगह आप जो है टू आर रख लेंगे, यहाँ पे टू आर, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट ही लेना होता है, तो ये एल जो है वो टू आर, आर और आर टू आर, बस उतना ही रखना है। बाकी आप पुट कर लेंगे, फोर्स म्यू नॉट आई वन आई टू टू पाई एल एन वन एल टू आर बाई ए, हो गया। तो ये हो गया। अब न्यूमेरिकल भी है, इस पे बहुत सारा भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसमें, आईटी एडवांस मेन के भी आए हुए क्वेश्चन है। तो 4 5 6 6 पॉइंट, तो मैं पैकेज से देखता हूँ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है 20 एम्पियर है और एक लूप है जिसमें इसमें भी 20 एम्पियर है, तो 20 एम्पियर है ऐसे लॉन्ग वायर और एक लूप है।
इसमें भी करंट जो है इसमें भी लिखा हुआ 20 एम्पियर, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन लिखा हुआ। यहाँ भी करंट है 20 एम्पियर, ऐसे इस तरह से होगी, ठीक है। करंट करंट इतना, बस यही आप, हाँ 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो ये लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसका लेंथ लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल है ये, इसका लिखा हुआ 15 सेंटीमीटर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 + 2 12 सेंटीमीटर होगी। क्या पूछा जा रहा है नाउ, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द लूप PQRS, तो फोर्स ऑन लूप, रिजल्टेंट फोर्स ऑन लूप, आप तो पढ़ चुके हैं कि इसका डायरेक्शन जो होगा वो अट्रैक्शन होगा, वो हम लोग अभी आईडी वाले क्वेश्चन थ्योरी पढ़े हुए हैं, और आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, ये तो पता है कि अट्रैक्शन है, ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे F1, यहां से निकालते हैं F1 निकालने की कोशिश करेंगे, ये बड़ा होगा, और फिर निकालने की कोशिश करेंगे F2 छोटा होगा, ये तो बेकार है, ये तो ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स वो है F1 माइनस F2, क्योंकि अट्रैक्शन, बड़ा आसान है, ये छोटा सा ही टॉपिक है, क्वेश्चन सिंपल ही है इसमें। चलिए बताइए, आपको लिखना है F1, आप जानते हैं म्यू नॉट I1 I2 और L डिवाइड बाई 2πr, है ना, ठीक है। रुकिए, आप देखिए ध्यान से, F1 और म्यू नॉट बाई 2π, इसका मतलब होता है 2 × 10⁻⁷, ठीक है। I1 भी 20 है, I2 भी 20 है, ठीक है। लेंथ जो है ये, इसका लेंथ जो हुआ 15 सेंटीमीटर, यहाँ है 15 सेंटीमीटर, यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे में आर है 2 सेंटीमीटर, कट जाएगा ऐसा, ठीक है, यूनिट आएगा न्यूटन। सो 2 और 2 कैंसिल कर दे रहा हूं मैं, F1 ऐसे, सो 15 और मल्टीप्लाई बाय 4 6 जो हो गया, और इंटू 60 1 2 3 और 10⁻⁻⁴ न्यूटन, ये F1 है। ऐसे ही अगर मैं F2 निकालूं, देखिए एग्जैक्टली सेम F2 मैं निकालूंगा, तो F2 निकालूंगा तो बस क्या होगा, ये सब कुछ सेम रहेगा, R जो हो गया F2 के लिए 12 लिखना होगा, तो मैं कर लेता हूँ, डायरेक्ट कर लेता हूँ, 2 × 10⁻⁷, करेंट हुआ 20 × 20 और मल्टीप्लाई बाय लेंथ 15 और डिवाइड बाय यहाँ पे हमें करना है 12, इतना न्यूटन, ऐसे, ठीक है। सो ये हुआ आपका, 3 से मैं कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 यहाँ हुआ 5 और 3 4 और 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हुआ 10 हुआ, तो F2 जो हो गया वो हो गया 1 × 10⁻⁴ न्यूटन, चेक करिए, है ना, ऐसे। सो 1 2 और यहाँ 10 हुआ 10⁻⁴, करेक्ट, और हमें चाहिए फोर्स F1 माइनस F2, सो 5 × 10⁻⁴ न्यूटन, ऐसे। और अट्रैक्शन है, मैं प्लान करता हूँ, अट्रैक्शन देखता हूँ मैं, ठीक है, ऐसा है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, और अगर आपको बनाना हो तो देख लीजिएगा, मैंने तो अभी डिस्कस किया था आपसे 6 7। एक क्वेश्चन है, आईडी मेन का क्वेश्चन है, देखिए तो,
हाँ बड़ा आसान सा लिखा हुआ है। और टू लॉन्ग कंडक्टर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी कैरिंग करंट I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। तो फर्स्ट केस वन, तो टू लॉन्ग कंडक्टर है कैरिंग करंट I1 और करंट I1 और I2 इन द सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। ऐसे दे एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्शन। ये तो पता है कि अट्रैक्शन होगी, ये गिवन है। Now current in a one of them increases two times and direction is reverse and current case 2, case 2, तो केस 1 हो गया, केस 2। Now current in one of them increases two times and direction is reverse and the distance is also increases 3D। ठीक है, तो ये एक को रहने दीजिए फिक्स, I1 रहने दीजिए, I2 को रिवर्स कर दीजिए। क्वेश्चन तो ये बोला जा रहा है कि I2 रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। और भी क्या है, रुकिए तो। नाउ करंट इन वन ऑफ देम इंक्रीजेस टू टाइम्स, करंट एक में इंक्रीज करना है डबल, तो करंट को डबल कर दीजिए I2, डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए एंड डिस्टेंस कर दीजिए 3D कर दीजिए, ठीक है। अब दोनों के बीच में पूछा जा रहा है कि नाउ द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ डैश जो फोर्स हो गया, अब जो फोर्स हो गया, ठीक है, वो एफ डैश जो चाहिए वो ऑप्शन में लिखा हुआ है। आईटी मेन का क्वेश्चन है, काफी आसान है। और आप बताएंगे, यहां लिखा हुआ है -2f/3 f/3, -2f -f/3। तो यह है आईटी मेन का क्वेश्चन, जो एकदम आसान है, मेडिकल जैसा क्वेश्चन है। मेडिकल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो कितना आसान है, आप जानते हैं कि ये करंट, यहां तो करंट इन सेम डायरेक्शन था, तो करंट इन सेम डायरेक्शन के चलते अट्रैक्शन था, ये है अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन हुआ। और यहाँ पे जब करंट को आपने रिवर्स कर दिया, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ जो फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सन है, वो तो एफ डैश जो है वो तो रिपल्सन होगा, ये तो रिपल्सन है। तो ये तो कंफर्म है कि ये नहीं होगा आंसर, और निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि अगर इसको अट्रैक्शन मान रहे हैं एफ, तो वो रिपल्सन होगा, एफ डैश। चलिए, अब हम लोग जानते हैं एफ, एफ हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि एफ जो है वो आपका हो जाएगा μ0 I1 I2 और डिवाइड बाई यहाँ पे 2πd, मान लीजिए का लेंथ है L, ठीक है। और अब हम एफ डैश निकालेंगे हम लोग, तो एफ डैश में ऐसे लिखेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है, निगेटिव, क्योंकि वो रिपल्सन तो है। तो ये है μ0 I1, करंट डबल किया गया है, लेंथ सेम है वायर, और 2π, और डिस्टेंस हम लोग ने बढ़ा दिया है कितना, 3 टाइम्स कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो एफ डैश मस्ट बी इक्वल टू -2/3f, ये ऐसा। तो एफ डैश इज इक्वल टू -2/3, और ये पूरा डाटा आप रिलेट करेंगे तो एफ ये है -2/3, ये ऐसा एक होगी। तो आसान है, कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आईटी मेन का 7, 8। सो ऐसे लिखा हुआ I1 और I2, ऐसे लिखा हुआ, एक वायर है और इसमें करंट है I1 और ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसा।
और ये है एक डीएल है जिसमें करंट है I2, ये है एंगल थीटा, इसका लेंथ लिखा हुआ है डीएल, करंट है इसमें I2, ऐसे करंट I2 है और यहां से डिस्टेंस है R, ऐसे इस टाइप, ठीक है। सो बस ऐसे फिगर लिखा हुआ I1 I2 करंट देन एंगल थीटा एंड ईच अदर द फोर्स ऑन द स्मॉल एलिमेंट डीएल ऑफ द वायर, स्मॉल एलिमेंट डीएल ऑफ द वायर, तो एक छोटा सा एलिमेंट है, डीएल एक स्मॉल एलिमेंट है, ये डीएल जो है ना वो स्मॉल एलिमेंट, डीएल लिखा हुआ है पेपर में, लिखा हुआ है कि स्मॉल एलिमेंट, ऐसे। सो डिस्टेंस आर शोन द फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड, तो लिखा व्हाट इज द फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट और एट डिस्टेंस आर ऑफ द वायर ड्यू टू वायर वन, तो फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट चाहिए, स्मॉल एलिमेंट, चलिए देखिए तो देखिए एकदम आसान है। देखिए आप अगर यहाँ जाएंगे और मान लीजिए ये अगर मैं यहाँ से ऐसे एंगल बनाऊं, ऐसे एंगल, तो आप जानते हैं रूल कि अगर ये एंगल थीटा है तो श्योर ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो आप इसको सीधा कर लीजिए ना। देखिए आप ऐसे बोलिए कि एक है करंट कैरिंग वायर I1 है और वो स्मॉल एलिमेंट को जब सीधा कर लेंगे स्मॉल एलिमेंट, तो इस स्मॉल एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका नाम हो गया डीएल कॉस थीटा, डीएल कॉस थीटा, और ये करंट क्या हुआ I2, डिस्टेंस यहां से क्या है R, हो गया। तो एक करंट कैरिंग वायर है, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लीजिए, उसको ऐसे सीधा कर लीजिएगा, तो डीएल ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये है डीएल कॉस थीटा, लेंथ हो गया, और करंट I2 है। ऑफ कोर्स इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, बाकी आप लिख लेंगे। सो जो फोर्स है वो है म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई ये इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड 2πr, और ये है इसका नाम हो गया I2 डीएल कॉस थीटा, यही है। चेक कर लेता हूं मैं, वही होगा ही, आई डीएल कॉस थीटा, ठीक है, तुम आसान है। और भी यहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। एक क्वेश्चन और करिए, थ्योरी टाइप का है क्वेश्चन, आया हुआ है आईटी मेन का भी है और मेडिकल में भी आया हुआ है। करंट इज पासेस इन अ स्प्रिंग, तो लिखा हुआ करंट, क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, करंट इज पास्ड इन अ स्प्रिंग in a spring, then spring get, then it gets, सो ऑप्शन लिखा हुआ है इट गेट्स कंप्रेस्ड होगा या फिर एक्सपेंड होगा, ऑसिलेट करेगा, रिमेन अनचेंज। सो पीएमटी का भी है, ये पीएमटी में भी आ चुका है। तो करंट आपको पास करना है स्प्रिंग में, आप जानते हैं कितना इजी सा क्वेश्चन। अगर हम लोग स्प्रिंग के बारे में बात करें, ऐसे स्प्रिंग ये आप देखते हैं, इसमें करंट पास करके देखते हैं क्या होता है। तो यहां हम लोग ने करंट पास कर दिया, तो ऐसे आया करंट, ऐसे फिर ऐसे घूम के गया, फिर ऐसे, फिर घूम के गया ऐसे, फिर वापस गया ऐसे। तो आप दो, कोई भी दो जो पिच जो बोलते हैं ना पिच, दो आप टर्निंग को ले लीजिए, दो टर्न में आप एक टर्न ये ले लीजिए,
पैरेलल टर्न और एक टर्न ये ले लीजिए। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो है करंट है ऊपर की तरफ, इसमें भी करंट है ऊपर की तरफ, ऐसे है ना। तो दो टर्न आप ले लीजिए, दो टर्न, एक टर्न ये वाला मैं बातें कर रहा हूँ, ये वाला टर्निंग के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये वाला ऐसे, क्योंकि फ्रंट में ये दो आएगा ऐसे, फ्रंट में ये दोनों। तो मैंने जिसको डार्क किया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो जो डार्क मैंने किया है इसमें देखिए, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे, और इसको डार्क मैंने किया है करंट का डायरेक्शन ऐसे। तो दो करंट कैरिंग वायर हो गया, और करंट क्या है सेम डायरेक्शन, क्योंकि फ्रंट में आप जानते हैं स्प्रिंग में ऐसे, हम लोग बात करें स्प्रिंग में ऐसे। तो दो जब टर्निंग लेंगे तो दोनों में करंट क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल करंट, ठीक है। तो करंट जब पैरेलल होगा, पैरेलल में, तो यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल में करंट में अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्शन होता है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग में यहाँ अट्रैक्शन होगा, और स्प्रिंग में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, तो इसमें कंप्रेस्ड हो जाएगा। सो अट्रैक्शन फोर्स के चलते तो स्प्रिंग इट गेट कंप्रेस्ड। तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन, 10 पॉइंट करते हैं अभी, नेक्स्ट लेक्चर में फिर और हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। और कुछ आईटी मेन का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है, एडवांस का भी कुछ क्वेश्चन है अच्छा सा। छोटा सा ही क्वेश्चन देखिए, पैकेज का ही क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ कि ऐसे ए बी सी, तो ये है वार ए, ये वार है बी, और वार सी है। डिस्टेंस तो सब में सेम ही है, डिस्टेंस सेम लिखा हुआ है इसे। और इसमें करंट है 3 एम्पियर, इसमें करंट है 4 एम्पियर, और इसमें करंट है 2 एम्पियर, ठीक है ऐसे। तो 3 लॉन्ग स्ट्रेट वार कैरिंग अ करंट रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी एंड डायरेक्टेड फोर्स ऑन बी। हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, बस डायरेक्शन चाहिए। फोर्स ऑन बी इज अलोंग, तो इज अलोंग किधर की तरफ है, अलोंग जो रहेगा सी की तरफ कि ए की तरफ, बस ये देखना है और कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड भी होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मैग्नीट्यूड भी बहुत सारे क्वेश्चन में आता है इस टाइप का, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए आपका फोर्स तो आप जानते हैं कि ये म्यू नॉट I1 I2 और L बाई 2 पाई आर। तो फोर्स जो है वो आर तो कांस्टेंट ही है, एल भी कांस्टेंट है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू I1 I2, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। बी और सी में ये करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ऑफ कोर्स अट्रैक्शन होगा, और ये जो फोर्स हुआ अट्रैक्शन। और F1 आप देखेंगे तो F1 प्रोपोर्शनल टू I1 I2, 12 है ना, I1 इंटू I2। और ये एक ग्रीन कलर ले लीजिए, ग्रीन कलर में यहां ले लेंगे F2, F2। तो फोर्स F2 जो है वो प्रोपोर्शनल टू I1 I2, I1 I2 8, ऐसे, ठीक है ऐसे। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि इसमें जो है F1 ज़्यादा लीड कर रहा है, तो F1 ग्रेटर देन F2। तो फोर्स जो है F1 अगर बड़ा है तो डायरेक्टेड टुवर्ड C, B इज अलोंग C, ऐसे मूव करेगा रिजल्टेंट फोर्स। तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा इस पे वार पे,
सो नेक्स्ट क्लास फिर और डिस्कस करते हैं, इसमें क्वेश्चन ही है, रिजल्ट तो हो ही गया है, छोटा सा ही रिजल्ट था।